हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश पोइट्री क्लास चल रही थी जिसमें आपकी पोएम चल रही है पाँचवीं। कौन सी? पाँचवीं पोएम चल रही है, फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर। बहुत ही अच्छी पोएम है। पोइट ने बहुत ही अच्छी तरह से इसका वर्णन किया है और इसमें किंग आर्थर के बारे में बताया गया है। और इसमें हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पोएम में किसके बारे में बताया गया था। तो हमने इसकी जो 8 लाइन थी 2 स्टैंडर्ड हमने इसके कंप्लीट करा दिए थे और बाकी की जो लाइन बची हैं इनको हम आज कंप्लीट करा देंगे। इसमें बिडीवर और किंग आर्थर का वार्तालाप है। इसमें उस समय का वर्णन है कि जब राउंड टेबल का जो नियम बनाया गया था उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था। तो राजा जो थे वो घायल हो चुके थे और उनका जो सेवक था बिडीवर वो उन्हें उनके 3 रानियों के साथ नाव में बिठा के आता है। तो किंग आर्थर बिडीवर से कहते हैं कुछ और बिडीवर भी उनसे कुछ कहता है। तो इस चीज़ का इसमें बताया गया है कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, कि प्रकृति में बदलना एक नियम है। मतलब प्रकृति का बदलना क्या है? एक नियम है। जो भी चीज़ बनी है उसमें बदलाव होता है, भले ही वो चीज़ अच्छी क्यों ना हो, लेकिन एक समय के बाद उसमें बदलाव होता है। वही इस पोएम में बताया गया है कि जो राउंड टेबल का जो नियम बनाया था बहुत ही अच्छा नियम था, जिससे गरीब लोगों की बड़ी सुरक्षा होती थी और उनके लिए, जो गरीबों के लिए ही बनाया गया था। जो बड़े लोग, पैसे वाले लोग होते थे जो गरीबों को सताते थे, उनसे काम करा लिया, पैसा नहीं दिया या मारना पीटना या उनका शोषण करना, तो उस चीज़ को रोकने के लिए किंग आर्थर ने इसे बनाया था। लेकिन जो बड़े बड़े लोग थे इससे उबरने लगे और उन्होंने विद्रोह कर दिया, मारपीट शुरू हो गई। इस वजह से जो उनका सेवक था बिडीवर वो उनको नाव में बिठा के आता है। तो कुछ वार्तालाप होता है, कुछ हमने पिछली वीडियो में बताया था, बाकी का हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पोएम नंबर 5 है आपकी, फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर। राजा आर्थर का लौटना कह सकते हो, जाना कह सकते हो। पोएट है इसके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। क्लास 12 इंग्लिश बुक 2 पोइट्री पोएम पार्ट 2। पहला पार्ट इसका हम प्रोवाइड कर चुके हैं, आज इसका दूसरा पार्ट आपको बताया जाएगा। तो पिछले पार्ट हमने बताया था, बाकी का जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसको बताएंगे। तो कवि कहता है, प्रे फॉर माई सोल। प्रे फॉर मतलब कि जो किंग आर्थर हैं वो बिडीवर से कहते हैं कि प्रे फॉर माई सोल, मतलब कि मेरी आत्मा के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी आत्मा के लिए यानी कि मेरी सुरक्षा के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। वो किससे कह रहे हैं? वो बिडीवर से कह रहे हैं। मोर थिंग्स, बहुत सी चीज़ें, आर ब्रॉट बाई प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा बहुत सी चीज़ों को प्राप्त कर लिया जाता है। किंग आर्थर कह रहे हैं कि तुम्हें मेरी आत्मा के लिए या मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर लिया जाता है। देन इज वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, मतलब कि संसार में जो संसार सोचता है उससे भी ज़्यादा, संसार जो सोचता है उससे भी ज़्यादा प्रार्थना के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। देयरफॉर, इसीलिए, लेट दाई वॉइस, इसीलिए तुम्हें आवाज़ में, तेज आवाज़ में, राइज लाइक ए फाउंटेन, इसलिए तुमको तेज आवाज़ के साथ, राइज लाइक ए फाउंटेन, किसकी तरह? फव्वारे की तरह, फॉर नाइट एंड डे, इसलिए तुमको भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। किसकी तरह? फव्वारे की तरह। जैसे फव्वारा हमेशा, एक 10th क्लास में पोएम है आपकी द फाउंटेन, तो उसमें यही बताया गया है कि फव्वारा जो होता है वो हमेशा ऊपर के लिए ही जाना चाहता है, भले ही नीचे आता है, लेकिन उसका जो उद्देश्य होता है वो हमेशा ऊपर जाने का होता है।
भले कोई सा भी मौसम हो, कोई सी भी कंडीशन हो, लेकिन उसका एक ही उद्देश्य होता है कि उसे और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है। तो इसमें यही कहा गया है कि तुम्हें बहुत तेज़ आवाज़ में लाइक ए फाउंटेन, किसकी तरह, फव्वारे की तरह, दिन रात क्या करना है, दिन रात आपको भगवान की क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। किसके लिए, प्रे माई सोल, मेरी आत्मा के लिए, मतलब कि मेरी सुरक्षा के लिए। ये किंग आर्थर बिडीवर से कह रहे हैं। फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप एंड गॉड्स। फॉर व्हाट द मैन, जो आदमी जो होते हैं, मतलब कि जो मनुष्य होते हैं, बेटर माने अच्छे होते हैं, देन शीप एंड गॉड्स, किसकी अपेक्षा, भेड़ और बकरियों की अपेक्षा मनुष्य जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। क्या वो अच्छे होते हैं, मतलब कि एक प्रश्न कहा गया है कि जो मनुष्य होता है वो भेड़ बकरियों की अपेक्षा अच्छा होता है। दैट नर्सेज ए ब्लाइंड लाइफ, वह एक अंधकार में जीवन जीता है। विद इन द ब्रेन, एक मस्तिष्क होते हुए भी, दिमाग होते हुए भी, मतलब कि मनुष्य के अंदर एक अच्छा खासा दिमाग होता है और फिर भी वो क्या करता है, फिर भी वह एक अंधकार में जीवन जीता है, एक अंधे की तरह जीवन जीता है। इफ़ नोइंग गॉड, यदि भगवान को जानते हो, इफ़ यदि माने तुम, नोइंग माने जानते हो, गॉड माने भगवान को, तो किंग आर्थर कह रहे हैं कि यदि तुम भगवान को जानते हो तो दे लेफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, तो तुम्हें दे लेफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, तो तुम्हें भगवान को जानते हो और फिर भी तुम हाथ उठा के प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें हाथ उठा के प्रार्थना करनी चाहिए। बोथ फॉर देमसेल्फ, किसके लिए, स्वयं के लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, और किनके लिए, जिनको तुम अपना मित्र मानते हो। मतलब कि तुम अपना जिन्हें मित्र मानते हो और स्वयं के लिए तुम हाथ उठा के प्रार्थना नहीं करते हो, मतलब कि तुम्हें हाथ उठा के प्रार्थना करनी चाहिए। फॉर सो द होल राउंड अर्थ, इसलिए जो पूरा संसार है, पूरा जो अर्थ है, पूरी जो पृथ्वी है, इज एवरी वे, हर तरह से, पूरी तरह से या चारों ओर से, बाउंड बंधी हुई है, बाई ए गोल्ड चैन। गोल्ड चैन मतलब कि सोने की जो जंजीर होती है, या हम प्यार की जंजीर भी कह सकते हैं उसे। अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के पैरों से, भगवान के चरणों से एक सोने की चैन से बंधी हुई है, या प्यार की चैन से बंधी हुई है। बट लेकिन, नाउ अब, फेयरवेल, और अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। कौन कहता है, किंग आर्थर कहते हैं कि किससे, बिडीवर से। जब काफ़ी वार्तालाप हो जाता है तो उससे वो विदा लेता है और उनको नाव में बिठा के वहाँ से चला जाता है। तो ये इसमें बताया गया, एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ सके। प्रे फॉर माई सोल, प्रे मीन्स प्रार्थना करना है चाहिए, फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए। मतलब कि किंग आर्थर कह रहे हैं बिडीवर से कि तुमको मेरी आत्मा के लिए, मतलब मेरी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। मोर थिंग्स आर ब्रॉट बाय प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा बहुत सी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं या बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। तो किंग आर्थर कह रहे हैं कि प्रार्थना के द्वारा तो बहुत सी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, तो क्या तुम मेरे लिए भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते हो। देन इज वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, देन इज वर्ल्ड मतलब कि इस संसार में स्वप्न से भी ज़्यादा, संसार में स्वप्न से भी ज़्यादा आदमी प्राप्त कर लेता है, किससे, प्रार्थना के माध्यम से। वेयरफॉर इसीलिए, लेट दाई वॉइस, तुम्हें क्या करना है, तेज़ आवाज़ में प्रार्थना करनी है। राइज लाइक ए फाउंटेन, किसकी तरह, एक फव्वारे की तरह। जैसे कि फव्वारा हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करता है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कोई सा भी समय हो,
और वो हमेशा गतिमान रहता है। फॉर द नाइट एंड डे, मतलब दिन और रात तुम्हें क्या करना है, भगवान की प्रार्थना करनी है लगातार फुब्बारे की तरह। फॉर वाट आर मैन बेटर देन शीप एंड गॉड्स, फॉर वाट जो व्यक्ति बेटर ठीक होते हैं देन द शीप एंड गॉड्स, मतलब कि भेड़ बकरियों की अपेक्षा जो मनुष्य अच्छे होते हैं। दैट नर्सेज ए ब्लाइंड लाइफ, वो भी अंधकार में जीवन जीते हैं। वो भी कैसे करते हैं, वो भी अंधकार में जीवन जीते हैं। विद इन द ब्रेन, मतलब कि उनके अंदर इतना अच्छा खासा मस्तिष्क है, फिर भी क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लाइंड लाइफ, अंधकार में जीवन जीते हैं। इफ़ नोइंग गॉड, यदि तुम भगवान को जानते हो, दे लेफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए। बोथ फॉर देमसेल्फ, किसके लिए, अपने स्वयं के लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, और उनके लिए जिन्हें तुम अपना मित्र कहकर पुकारते हो। फॉर माने क्योंकि, सो माने इसीलिए, द होल राउंड अर्थ, जो पूरी तरह से पृथ्वी है, इज एवरी वे, हर तरह से, बाउंड बंधी हुई है, बाई गोल्ड चैन, किससे, एक सोने की चैन के रूप से बंधी हुई है या प्यार की चैन से बंधी हुई है। अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के पैरों से। बट लेकिन, नाव माने अब, फेरेबल माने विदा लेना, और मैं अब तुमसे विदा लेता हूँ, और वह उनको वहाँ पर नाव में बैठा कर वहाँ से चला आता है। तो इस तरह से बाकी जो लाइन बची थी हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है, ताकि आप पोइम को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। अब इसमें इस पोइम से अगर कोई स्टैंजा आता है एक्सप्लेनेशन के लिए, तो आप उसको किस तरह से पहचानोगे, और पहचानना सबसे मुख्य होता है। तो इसमें हम आपको बता चुके हैं कि या तो आप अंत की लाइन देखिए या फिर शुरू की लाइन देखिए। तो इसमें जो कुछ वर्ड आए हैं, देखो प्रे शब्द है आपका, सोल है और प्रेयर है, इन शब्दों से हम इसको पहचान सकते हैं। और भी कुछ शब्दों को, जैसे ये हो गया, इसके बाद यहाँ से फॉरवर्ड वाला आता है, तो शीप एंड गोट्स वाली बात आ जाती है। आगे देखो यहाँ से आता है फॉर वाला, ये आ जाता है। तो इसमें जैसे कि गोल्ड चेन, इसको आप मुख्य मान सकते हो, और फेरेबल अंतिम लाइन में देखना है तो फेरेबल कर सकते हो। तो इस तरह से आप इन स्टैंजा को पहचान सकते हो। और दूसरा तरीका वही है, आप अर्थ बेस पर भी इसको पहचान सकते हो, क्योंकि ये जो पोएम होती है ये भाव पर डिपेंड होती है। किस पर होती है, भाव पर। आप कहो कि इसका सीधा सीधा अर्थ निकल आए, नहीं निकल सकता है, इसमें हमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ना पड़ेगा, तभी आप इसका अर्थ निकाल सकते हो। तो पोएम का जो भाव होता है, जो वो उस सब पीछे जुड़ा हुआ होता है, जो इसकी कहानी होती है उससे जुड़ा हुआ होता है, और उसके अनुसार ही ये आगे चलता जाता है। इसीलिए आपको इसमें किंग आर्थर और बिडीवर दोनों व्यक्तियों को आपको लेना पड़ेगा। जो बिडीवर कह रहा है, कभी आर्थर कहता है, कभी बिडीवर कहता है, तभी आप इसका अर्थ निकाल पाओगे और आपकी समझ में आएगा। तो इन शब्दों के आधार पर भी आप पहचान सकते हो कि ये हमारा द पासिंग ऑफ आर्थर का है, और इसके अर्थ बेस पर भी पहचान सकते हो। इसलिए आप इसको बार बार, वीडियो को बार बार देखोगे ताकि आपकी समझ में आ सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। अब इसके जितने भी पोएम के स्टैंजा थे उनको हमने पूरा पढ़ा दिया है। आगे आने वाली वीडियो में अब इसमें हम बताएंगे आपको सेंट्रल आइडिया और अबाउट द पोइट के बारे में, क्योंकि पोइट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जब तक आपको पोइट के बारे में नहीं पता होगा, आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। और फिर इसका जो सेंट्रल आइडिया आता है वो हम बताएंगे, क्योंकि वो 7 मार्क्स का आता है, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। पोएम हमने इसीलिए पढ़ाई आपको, ताकि आप उस स्टैंजा को अच्छी तरह से पहचान सकें, क्योंकि पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि जो आप एक्सप्लेनेशन लिखते हो उसमें रेफरेंस लिखना होता है, और रेफरेंस तभी लिख सकते हैं
तब आप उस स्टैंजा को पहचान सकें। और पहचान कब सकते हो, जब आपने वो स्टैंजा पढ़ा होगा, उसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो वीडियो को बार बार देखोगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। लेकिन वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, क्योंकि आपके लाइक या शेयर करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और अच्छे से अच्छा आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।